पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट ब्रांड है जिसके 100 करोड़ से भी ज्यादा पैकेट्स को तकरीबन हर महीने 150 से भी ज्यादा फैक्ट्रियों में बनाकर देश के 50 लाख से ज्यादा स्टोरों पर और 21 से ज्यादा देशों में बेचा जाता है। इसके अलावा चाहे आप हो या फिर मैं, हम लोगों में से शायद ही कोई होगा जिसने पार्ले जी बिस्किट ना खाया हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पार्ले जी की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई, ये बात बेहद ही कम लोग जानते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ले जी की स्टार्टिंग से लेकर वर्ल्ड वाइड सक्सेस होने की जर्नी के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1928 में, जब मोहनलाल चौहान नाम का एक व्यापारी स्वदेशी आंदोलन से इंस्पायर हुआ कि उसने साल 1928 में स्वीट कैंडीज को बनाने के लिए मुंबई की विले पार्ले में हाउस ऑफ पार्ले नाम से एक फैक्ट्री की शुरुआत की। क्योंकि उस समय स्वीट कैंडीज केवल इंडिया के बाहर ही बनाई जाती थी, जिसकी वजह से कैंडीज एक हाई क्लास और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बन गई, जिसे या तो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही खाया करते थे या फिर देश के अमीर और रईस लोग, जिसकी वजह से कैंडीज गरीब और आम लोगों की पहुंच से काफी दूर थी। एंड इसी गैप को देखते हुए मोहनलाल चौहान ने ऑरेंज बाइट के नाम से एक सस्ती और स्वाद में देसी कैंडी को मार्केट में उतारा। सस्ती और ऑरेंज फ्लेवर में होने की वजह से इस कैंडी ने मार्केट में बड़ी ही जल्दी अपने पैर पसार लिए। इसके बाद पार्ले कंपनी ने कैंडीज के साथ साथ मिठाइयों और पिपरमिंट जैसे प्रोडक्ट्स को भी बनाना स्टार्ट किया और ये सिलसिला लगभग 10 सालों तक चलता रहा। अब साल आया सन 1938 का, जब स्वीट कैंडीज की तरह ही बिस्कुट को भी काफी ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था, जिसका कारण था देश में बिस्कुट का प्रोडक्शन ना होना। एंड फिर एक बार सेम प्रॉब्लम के चलते पार्ले कंपनी ने इंडिया में बिस्किट का प्रोडक्शन शुरू किया और नाम रखा पार्ले ग्लूको बिस्किट। कंपनी ने बिस्किट का नाम पार्ले विले पार्ले के नाम पर रखा था, जो कि मुंबई का एक इलाका है जहां पार्ले ने अपनी पहली फैक्ट्री को लगाया था। बिस्कुट के सस्ते दाम और स्वदेशी होने की वजह से बहुत ही कम समय में पार्ले घर घर की पसंद बन गया और पार्ले कंपनी एक कंपनी ना रहकर भारत देश की शान बन गई। लेकिन पार्ले बिस्किट को अपनी असली सफलता तो तब मिली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पार्ले ब्रिटिश और इंडियन आर्मी की पसंद बनकर सामने आया, और ये वही समय था जब पार्ले की सेल्स अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ही साल 1940 में पार्ले ने अपने पहले नमकीन बिस्किट मोनाको को भी मार्केट में लॉन्च किया। लेकिन साल 1947 में जब देश के आजाद होने के बाद इंडिया का बंटवारा हुआ, तब पार्ले ग्लूको बिस्किट के प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। वेल, इसके पीछे का कारण था पार्ले जी को बनाने में यूज होने वाला मटेरियल। एक्चुअल में पार्ले बिस्किट को बनाने में गेहूं का यूज किया जाता था और बंटवारे के समय देश में इसकी सबसे ज्यादा कमी हो गई थी। एंड तब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए पार्ले ने गेहूं की जगह जौ से बिस्किट को बनाना और बेचना स्टार्ट किया। अब साल आता है सन 1980 का, जब पार्ले ग्लूको बिस्किट को कंप्लीट करने के लिए कई कंपनियों ने पार्ले बिस्किट के जैसे ही ग्लूकोस बिस्किट को मार्केट में लॉन्च किया, जिसकी वजह से कस्टमर कंफ्यूज होने लगे और पार्ले की सेल्स काफी डाउन जाने लगी। एंड इसी प्रॉब्लम को देखते हुए पार्ले ग्लूको बिस्किट का नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया गया। पहले जी का मतलब ग्लूकोज था, वहीं अब जी का मतलब जीनियस हो गया। एंड एक बार फिर से पार्ले जी ने अपनी सेल्स को रिकवर कर लिया। इसी के साथ जब 1980 में अदर ब्रांड्स अपने ग्लूको बिस्किट लॉन्च कर चुके थे, तब पार्ले ने अपने ग्लूकोस बिस्किट को अलग पहचान देने के लिए पार्ले जी के नाम बदलने के साथ ही इसकी पैकेजिंग को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया। जहां पहले पार्ले जी बिस्किट को पीले रंग के वैक्स पेपर में पैक किया जाता था, वहीं अब इसे प्लास्टिक के पैकेट में पैक किया जाने लगा। इसके अलावा जहाँ पहले पार्ले जी के ऊपर गाय और ग्वालन की फोटो प्रिंट हुआ करती थी, वहीं अब इस पैकेट के ऊपर पार्ले की लाल ब्रांडिंग के साथ एक 5 साल की लड़की को प्रिंट किया जाने लगा। जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वह तो सिर्फ इस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि पार्ले कंपनी को आज 3 हिस्सों में बांटा जा चुका है, जिसमें पहला हिस्सा है पार्ले प्रोडक्ट्स का, जिसका मालिकाना हक है विजय, शरद और राज चौहान के हिस्से में, जिसमें पार्ले बिस्किट, पार्ले कैंडीज जैसे पॉपिंस, लंदन डेयरी, किस्मी, मेलोडी, पार्ले जी और 2020 जैसे प्रोडक्ट को बनाया जाता है। दूसरा हिस्सा है पार्ले एग्रो के नाम से, इसका मालिकाना हक है जयंती लाल चौहान के हिस्से में, जिसमें पार्ले के फ्रूटी और एप्पी जैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एंड तीसरा हिस्सा है पार्ले बिस्लरी के नाम से, जिसमें बिस्लरी नाम की वाटर बोटल्स, सोडा एंड और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसका मालिकाना हक है रमेश चौहान के पास। वह ये थी पार्ले कंपनी की वो जर्नी जिसकी वजह से आज पार्ले कंपनी सालाना 16,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है।